जय हिंद एंड हेलो गाइस, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ज्ञानदेह होस्ट में। और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं DSSB पोस्ट ग्रेजुएट टीचर यानी कि PGT टीचर ऑनलाइन फॉर्म 2025 के बारे में कि कैसे आपको इस भर्ती का फॉर्म फिलअप करना है। यहां पर गाइस आपको स्टेप बाय स्टेप पूरी जानकारी दी जाएगी जिससे कि आप इस फॉर्म को बिना किसी मिस्टेक के भर पाएंगे। तो आपको वीडियो को पूरा देखना है। और अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक शेयर नहीं किया, वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए। और अगर आप चैनल के ऊपर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लीजिए। इसके बाद में जो लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है, ये लिंक आप ओपन करेंगे। इसको ओपन करने के बाद आपके सामने इस भर्ती की जानकारी आएगी जहां पर जानने को मिलेगा 432 पोस्ट निकाली गई है। फॉर्म आप लोग 16 जनवरी से लेकर के 14 फरवरी 2025 तक भरेंगे। कौन से सब्जेक्ट के लिए PGT में कितनी वैकेंसी निकाली है और किस डिपार्टमेंट के अंदर है, वो सब इंफॉर्मेशन आप यहां पर चेक कर सकते हैं। और अप्लाई करने के लिए कौन से सब्जेक्ट पर क्या क्वालिफिकेशन चाहिए उसकी भी पूरी जानकारी आपको यहां पर दी गई है। सभी जानकारी आप चेक कर लेंगे और फीस की जानकारी एंड एज लिमिट की जानकारी भी वेरीफाई कर लेंगे। इसके बाद में अगर आपको फोटो साइन अपलोड करने में कोई इशू आता है इस फॉर्म के अंदर तो आप ये वीडियो वॉच कर लीजिएगा, जो कि अभी आप यहां पर वीडियो में देख सकते हैं। फिर गाइज आप ऑफिशियल नोटिफिकेशन PDF के ऊपर क्लिक करके ऑफिशियल नोटिफिकेशन से भी पूरी की पूरी जानकारी ऑफिशियल वे में वेरीफाई कर सकते हैं, जहां पर आपको कंप्लीट जानकारी डिटेल्ड में दी गई है। इसके बाद अगर आप इसमें एलिजिबल है और इंटरेस्टेड है फॉर्म भरने के लिए तो आप अप्लाई ऑनलाइन लिंक ओपन करेंगे, आपके सामने ये ऑफिशियल वेबसाइट आ जाएगी। अब यहां पर आने के बाद में मैं आपको बता दूं कि अगर आपने इस वाली वेबसाइट का इस्तेमाल करके पिछले 3-4 साल के अंदर कोई भी फॉर्म भरा है तो आपका रजिस्ट्रेशन हो रखा है। आप यहां पर क्लिक टू साइन इन के ऊपर क्लिक कीजिएगा। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद यहां पर आपको साइन इन करने का जो इंटरफेस है वो देखने को मिलेगा, जहां पर आप सबसे पहले आपकी डेट ऑफ बर्थ डालेंगे जो कि आपने रजिस्ट्रेशन करते समय भरी थी, 10th का रोल नंबर डालेंगे, फिर 10th का पासिंग ईयर डालेंगे और उसके बाद में जो पासवर्ड आपने उस वक्त बनाया था जब इसमें रजिस्ट्रेशन किया था वो पासवर्ड डालेंगे। ये विजुअल कोड डाल करके साइन इन कर लेंगे। अभी यहाँ पर गाइज उनके बारे में बात कर लेते हैं जिनको जो रजिस्ट्रेशन नंबर है वो मालूम नहीं है, या फिर कह लीजिए कि उन्होंने अपना रजिस्ट्रेशन तो करके रखा है पर वो अपना पासवर्ड भूल चुके हैं, तो वो उसको कैसे रिसेट करेंगे। तो वो फॉरगेट पासवर्ड इसके ऊपर क्लिक करेंगे। उसके बाद में यहाँ पर आपका रजिस्ट्रेशन नंबर डालेंगे, जिसमें कि बेसिकली कोई रजिस्ट्रेशन नंबर अलग से नहीं है, आप ही की डिटेल है, जिसमें कि आप आपकी डेट ऑफ बर्थ डालेंगे, आपका 10th का रोल नंबर और 10th का पासिंग ईयर। उसके बाद गेट OTP ऑन योर रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर ईमेल टू रिसेट पासवर्ड, इसके ऊपर क्लिक करेंगे। नंबर और ईमेल दोनों के ऊपर एक OTP जाएगा, जो OTP आप यहां पर डालेंगे। उसके बाद में आप यहां पर अपनी चॉइस से एक पासवर्ड बना लेंगे और जैसे ही आपका पासवर्ड बन जाए तो आप यहां पर इसमें लॉगिन हो जाइएगा। पर गाइज क्योंकि आप फ्रेशर है, आपने इस वेबसाइट का इस्तेमाल करके अभी तक कोई भी फॉर्म नहीं भरा, तो आपको इसमें रजिस्ट्रेशन करना होगा। इसके लिए आप यहां पर क्लिक फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन इसके ऊपर क्लिक करेंगे। अब गाइज आपके सामने यहां पर इस तरह का इंटरफेस आएगा, जहां पर सबसे पहले आपको आपका नाम एंटर करना है और ये जो नाम आप यहां पर एंटर कर रहे हैं ये आपको 10th के सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग एंटर करना है। फिर आपको आपके नाम को दोबारा डाल करके वेरीफाई करना है। इसके बाद में जो भी आपकी DOB है वो आपको 10th के सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग यहां पर सिलेक्ट करनी होगी। पहले आपको आपका ईयर, फिर इसके बाद में आपका मंथ और उसके बाद में डे, एंड देन आपको इसको दोबारा सिलेक्ट करके यहां पर वेरीफाई करना है। फिर आप यहां पर 10th का रोल नंबर डालेंगे, 10th के रोल नंबर को दोबारा डाल करके वेरीफाई कर देंगे। 10th आपने किस साल के अंदर पास कर ली थी वो साल सेलेक्ट करेंगे, उसको दोबारा सेलेक्ट करके आप यहां पर वेरीफाई कर देंगे। फिर आपको आपका जेंडर सेलेक्ट करना है, उसके बाद में जेंडर को दोबारा सेलेक्ट करके वेरीफाई करना है। नेशनलिटी आपकी यहां पर इंडियन रहेगी। इसके बाद आप यहां पर आपका फादर नेम एंटर करेंगे, फादर नेम को दोबारा डाल करके वेरीफाई करेंगे। मदर नेम डालेंगे, मदर नेम को दोबारा डाल करके वेरीफाई करेंगे। स्पाउस नेम के अंदर अगर आपकी शादी हो चुकी है तो आप आपके पति या फिर पत्नी का नाम डालेंगे और उसको दोबारा डाल करके वेरीफाई कर देंगे। फिर आप यहां पर मोबाइल नंबर डालेंगे, 10 डिजिट का, कोई 0 या फिर 91 लगाने की आपको जरूरत नहीं है, सिंपल 10 डिजिट का नंबर डालिए, उसको दोबारा डाल करके वेरीफाई कीजिए। अपनी ईमेल डालिए, ईमेल आईडी को दोबारा डाल करके वेरीफाई कीजिए और उसके बाद गेट OTP पर क्लिक कीजिए। देन आपकी ईमेल और नंबर दोनों पर OTP जाएंगे। आपको यहां पर पहले मोबाइल वाला फिर ईमेल वाला OTP डाल करके वेरीफाई कर देना है। उसके बाद आइडेंटिटी प्रूफ डिटेल में कुछ और जानकारी आपको देनी है, जैसे कि यहां पर पूछा है डू यू वांट टू गिव आधार एज एन ID प्रूफ। अगर आप आधार ID प्रूफ के रूप में देना चाहते तो आप यस करके आपका आधार नंबर डालिए, उसको दोबारा डाल करके वेरीफाई कीजिए। जो नाम आपका आधार कार्ड के अंदर है वही नाम आप यहां पर लिखिए, उसको दोबारा डाल करके वेरीफाई कीजिए। उसके बाद में गाइज आप यहां पर एक पासवर्ड बनाएंगे। पासवर्ड आपको कैसा बनाना है वो आप यहां पर देख लीजिए। आपको यहां पर पासवर्ड में कम से कम एक स्मॉल लेटर, एक कैपिटल लेटर और फिर इसके अलावा आपको स्पेशल कैरेक्टर का इस्तेमाल करना है और साथ ही आपको डिजिट का इस्तेमाल करना है। तो कुछ इस तरह का पासवर्ड आप बना लेंगे, उसको दोबारा डाल करके वेरीफाई करेंगे, यहां पर टिक करेंगे और फिर इसके बाद में टिक करके आप यहां पर जो भी जानकारी भरी है पहले तो प्रीव्यू के ऊपर क्लिक
करके उसको वेरीफाई कर ले। जब आपको लगे कि हाँ सभी जानकारी सही है तो फिर आप यहाँ पर आई हैव इसके ऊपर टिक करके सबमिट पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। और रजिस्ट्रेशन होने के बाद में गाइज आपको आपकी पूरी जानकारी आपकी डिस्प्ले पर देखने को मिलेगी। फिर आपको यहाँ पर होम पेज पर आना है, यानी कि लॉगिन के पेज पर आना है, और जो आपको यहाँ पर डिटेल देनी है वो वही देनी है जो कि मैंने आपको बताई थी, जिसमें कि आपको आपका DOB होगा, 10th का रोल नंबर, 10th का पासिंग ईयर, आपका पासवर्ड जो कि आपने सबसे लास्ट में बनाया रजिस्ट्रेशन करते समय, और फिर ये विजुअल कोड डालना है एंड देन साइन इन के ऊपर क्लिक करना है। साइन इन करने के बाद में आप यहाँ पर अप्लाई फॉर न्यू एप्लीकेशन इसके ऊपर क्लिक करेंगे, और इसके ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको सभी सब्जेक्ट की और जो सभी वैकेंसी एक्टिव है वो यहाँ पर देखने को मिलेगी। अगर आप मल्टीपल पोस्ट पर अप्लाई करने के लिए एलिजिबल है और आप उस पर अप्लाई करना चाहे तो आप वो भी कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर गाइज मान लीजिए आप यहाँ अभी अप्लाई करना चाहते हैं PGT मैथ मेल फीमेल इस वाली पोस्ट पर, तो आप अप्लाई नाउ पर क्लिक करेंगे, और जैसे ही आप ये अप्लाई नाउ पर क्लिक करके प्रोसेस कंप्लीट कर लेंगे तो फिर अगर आप किसी और सब्जेक्ट पर अप्लाई करने के लिए एलिजिबल है PGT की वैकेंसी में, तो वो भी आप सेम तरीके से अप्लाई नाउ के ऊपर क्लिक करके कर सकते हैं। तो जिस पोस्ट पर, और पोस्ट तो बेसिकली आपकी एक ही PGT टीचर है, बट आपको जिस सब्जेक्ट में अप्लाई करना है जिसके लिए आप एलिजिबल है उसके सामने जो अप्लाई नाउ का लिंक है आप इसके ऊपर क्लिक कर दीजिए। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आपके सामने इस तरह से जानकारी आएगी। अभी आप यहाँ पर जो आपका प्रेजेंट एड्रेस है पूरा एड्रेस यहाँ पर भर दीजिएगा। उसके बाद में जो आपका पिन कोड है वो आपको यहाँ पर डाल देना है। फिर अगर आपका प्रेजेंट और परमानेंट एड्रेस सेम है तो आप यहाँ पर इफ सेम चेक, ये जो लाइन देखने को मिल रही है इसके नीचे टिक कर दीजिएगा। फिर आपकी जो कास्ट कैटेगरी है वो आपको सिलेक्ट कर लेनी है। जनरल है तो जनरल, OBC है तो OBC, SC है तो SC, ST है तो ST। अगर आप OBC है तो फिर आपसे यहाँ पर एक सवाल पूछा जाएगा कि क्या आप OBC दिल्ली है या फिर OBC आउटसाइड दिल्ली। अगर आप OBC दिल्ली है तो फिर जो रिजर्वेशन के फायदे हैं वो आपको मिलेंगे, बट अगर आप OBC आउटसाइड दिल्ली है यानी कि दिल्ली के अलावा किसी अन्य स्टेट से OBC है तो फिर आपको रिजर्वेशन के फायदे नहीं मिलेंगे। अब जैसे ही आप यहाँ पर आपकी कास्ट कैटेगरी सेलेक्ट कर लेंगे तो आपको यहाँ पर आपका जो सर्टिफिकेट नंबर है कास्ट का वो डालना है, और उसके बाद में इशू डेट डालनी है। अभी आपका सवाल रहेगा कि आपका जो सर्टिफिकेट है वो किसका होना चाहिए, स्टेट का या सेंट्रल का। तो क्योंकि ये सेंट्रल गवर्नमेंट की वैकेंसी है, DSSB बेसिकली सेंट्रल गवर्नमेंट के अंतर्गत ही आती है, तो आप यहाँ पर जो सर्टिफिकेट लगाएंगे वो आपको आपका सेंटर का लगाना है। उसके बाद में आप यहाँ पर इशू डेट जो कि आपकी कट ऑफ डेट से पहले की बाद की नहीं होनी चाहिए, तो आपको यहाँ पर जो सर्टिफिकेट आपका बना है वो कब का बना है वो आप डेट सेलेक्ट कर लेंगे। फिर कौन सी स्टेट के द्वारा जारी हुआ है वो स्टेट आपको यहाँ पर सेलेक्ट करनी होगी, एंड देन आपको सर्टिफिकेट इश्यूइंग अथॉरिटी, तो जो सर्टिफिकेट है आपका कास्ट का उसमें आपको नीचे की तरफ जहाँ पर सक्षम अधिकारी लिखा होता है वहीं पर मोहर लगी हुई होती है, और वहीं पर उसके बाद में लिखा हुआ होता है आपकी पोस्ट का नाम। तो जिस भी पोस्ट के अधिकारी ने आपका सर्टिफिकेट जारी किया है उसका नाम यहाँ पर आपको लिखना है। ये सर्टिफिकेट जनरली तहसीलदार, नायब तहसीलदार, मजिस्ट्रेट इन पोस्ट के अधिकारी द्वारा जारी होता है। तो जैसे कि मैंने आपको बताया सर्टिफिकेट चेक करना है और उस पर जिस अथॉरिटी का नाम लिखा है वही आपको यहाँ पर लिख देना है। उसके बाद अगर आपकी इनमें से कोई सब कैटेगरी है जैसे कि एक्स सर्विसमैन, गेस्ट और कॉन्ट्रैक्ट टीचर, तो आप उसको टिक कर दें, नहीं तो आप यहाँ पर इसको ऐसे ही रहने दीजिए। और उसके बाद में डिबेट बाई बोर्ड और एनी अदर एजेंसी, कि आप किसी बोर्ड के द्वारा ब्लैक लिस्ट या निकाले गए हो, अगर हाँ तो यस, नहीं तो आप नो करेंगे। डिक्लेरेशन के ऊपर टिक करेंगे और सेव एंड नेक्स्ट कर देंगे। अब आपके सामने यहाँ पर अपलोड फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर का सेक्शन आएगा। आप यहाँ पर फोटो अपलोड करेंगे जिसकी जो पहले वाली फोटो की डिमेंशन है वो आपकी 5x7 इंच होनी चाहिए, और इसमें अगर पिक्सल के अकॉर्डिंग जाए तो आपको जो फोटो की विड्थ है वो आपकी 480 पिक्सल, और जो आपकी हाइट है फोटो की वो 472 पिक्सल होनी चाहिए। फॉर्मेट JPEG या फिर JPG का चल जाएगा। साइज 300 KB से कम रहना चाहिए। मैं आपको बता दूं कि मैंने एक वीडियो बनाई हुई है, अभी जो आप यहाँ पर वीडियो में देख सकते हैं, ये वीडियो इसी के बारे में है जिसमें कि मैंने आपको बताया कि फोटो आपको कैसे रिसाइज करना है, चाहे फॉर्म मोबाइल से भरे या फिर कंप्यूटर से। इसके अलावा साइन कैसे रिसाइज करना है, थंब कैसे रिसाइज करना है। ये वीडियो अगर आप देखना चाहते हैं इसका फोटो बनाने के लिए, तो जो लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारी वेबसाइट का दिया है, ये आप ओपन करेंगे और ओपन करने के बाद आपके सामने ये वीडियो हमारी वेबसाइट के ऊपर आ जाएगी। आप इसको यूट्यूब के ऊपर जा करके वॉच कर लीजिएगा। अभी आप यहाँ पर आएंगे और दिए गए इंस्ट्रक्शंस के अकॉर्डिंग जब फोटो बना लेंगे वो फोटो आप यहाँ पर अपलोड करेंगे। तो चलिए मैं यहाँ पर अपलोड करके आपको दिखाता हूँ। मैंने फाइल सेलेक्ट की, ओपन किया, फोटो इस तरह से यहाँ पर आएगा। आपको अपलोड के ऊपर क्लिक करना है और इस तरह से आप यहाँ पर आपका फोटो देख लेंगे। फिर आपको सिग्नेचर करना है व्हाइट पेपर के ऊपर डार्क पेन के द्वारा, और उसको स्कैन करके यहाँ पर JPG फॉर्मेट में अपलोड करना है। तो जहाँ पर साइन है आपका DSSB का, वो फाइल सेलेक्ट कीजिए, ओपन कीजिए, साइन यहाँ पर आएगा। अपलोड के ऊपर क्लिक करके आप इसको अपलोड कर देंगे। फिर आपको लेफ्ट थंब इंप्रेशन यानी कि बाएं अंगूठे का निशान अपलोड करना है। इसको भी आप दिए गए इंस्ट्रक्शंस के अकॉर्डिंग ही बनाएंगे। तो जहाँ पर भी आपका थंब इंप्रेशन है वो आपको फाइल सेलेक्ट कर लेनी है। तो आपका
थंब इंप्रेशन यहाँ पर इस तरह से आ जाएगा। फिर आप यहाँ पर राइट थंब इंप्रेशन अपलोड करेंगे तो जहाँ पर आपकी राइट थंब इंप्रेशन की फाइल है सेलेक्ट कीजिए, ओपन कीजिए और अपलोड के ऊपर क्लिक करके इसको अपलोड कर दीजिए। इसके बाद आप नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे। अब नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करने के बाद जो आप सब्जेक्ट पर अप्लाई कर रहे हैं पीजीटी की पोस्ट पर, वो आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी और वो वैकेंसी जिस डिपार्टमेंट के अंदर अवेलेबल है वो डिपार्टमेंट भी आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। जैसे कि मैं यहाँ पर पीजीटी मैथ पर अप्लाई कर रहा हूँ तो पीजीटी मैथ मेल और पीजीटी मैथ फीमेल, तो यहाँ पर चलिए मैं मेल के लिए अप्लाई करता हूँ तो मैं पहले वाले के ऊपर टिक कर देता हूँ। उसके बाद में यहाँ से मैं सेव एंड नेक्स्ट इसके ऊपर क्लिक करता हूँ। अब आप यहाँ पर डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन पीजीटी मैथ मेल ये सिलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद में इस पर अप्लाई करने के लिए 3 विकल्प है जिनसे आप अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हो रहे हैं। पहला बैचलर ऑफ एजुकेशन यानी कि बीएड प्लस मास्टर डिग्री इन मैथमेटिक्स या फिर अप्लाइड मैथमेटिक्स। उसके अलावा बीए बीएड या फिर बीएससी बीएड प्लस मास्टर डिग्री। तीसरा है 3 ईयर इंटीग्रेटेड बीएड एमएड फ्रॉम एनसीटी। तो जिस क्वालिफिकेशन से आप अप्लाई कर रहे हैं इनमें से आपके पास जो भी है वो आपको यहाँ पर सिलेक्ट कर लेनी है। उसके बाद में आपको क्वालिफिकेशन की जानकारी देने के विकल्प मिल जाएंगे। आप यहाँ पर पहले डिग्री सेलेक्ट कर लीजिए, फिर आप यहाँ पर डिसिप्लिन के अंदर ये सिलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद में यहाँ पर आता है आपका परसेंटेज अप टू 2 डेसिमल, यानी कि पॉइंट के साथ में आपको आपकी परसेंटेज देनी है, यानी कि जो पॉइंट में निकल के आती है वो भी आपको भरनी होगी। जिस स्टेट से आपने किया वो स्टेट आपको सिलेक्ट कर लेनी है। उसके बाद में आपको आपकी यूनिवर्सिटी बतानी है, अगर लिस्ट के अंदर है तो यहाँ से सेलेक्ट कर लेने, तो अदर्स के ऊपर क्लिक करके खुद से अपनी यूनिवर्सिटी का नाम दे दीजिएगा। इसके बाद गाइज आप यहाँ पर इसमें देखेंगे पासिंग मंथ ईयर, तो किस महीने और किस साल के अंदर आपने पास कर ली थी वो आपको यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है। इस तरह से जैसे कि मैं आपको सिलेक्ट करके दिखा रहा हूँ। ये सिलेक्ट करने के बाद आप इंसर्ट इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपकी जानकारी यहाँ पर ऐड हो जाएगी। अब आप फिर से ऐड के ऊपर क्लिक करेंगे और इसके बाद आपकी जो सेकंड क्वालिफिकेशन है पोस्ट ग्रेजुएशन फर्स्ट, ये सिलेक्ट कर लीजिएगा। फिर गाइज यहाँ पर क्वालिफिकेशन में मास्टर डिग्री इन मैथमेटिक्स से सिलेक्ट कर लीजिएगा। फिर आपको सेम वे में आपकी जो परसेंटेज है वो एंटर करनी है कि पॉइंट के साथ में कितनी है। तो ये एंटर करने के बाद में आपको बताना कि कहाँ से आपने पास की है। फिर गाइज आप सेम वे में यहाँ पर बताएंगे कि आपने किस यूनिवर्सिटी के द्वारा ये क्वालिफिकेशन आपकी पास की है। अगर लिस्ट में है तो सेलेक्ट कर लें यहीं से, नहीं तो अदर्स के ऊपर क्लिक करके खुद से अपनी यूनिवर्सिटी सेलेक्ट कर लीजिएगा। इसके बाद सेम वे में आप यहाँ पर बताएंगे कि कब आपने इसको पास कर लिया था। पहले तो आप यहाँ से आपका महीना सेलेक्ट कर लीजिए जिस महीने के अंदर पास की, और फिर आपको यहाँ पर ईयर भी सिलेक्ट कर लेना है। ये सिलेक्ट करने के बाद इंसर्ट के ऊपर क्लिक करेंगे तो ये जानकारी भी आपकी ऐड हो जाएगी। अब उसके बाद डू यू वांट टू फाइनली सेव इसके ऊपर क्लिक कर दीजिए और यहाँ से ओके कर दीजिए। अब आपकी जानकारी सेव होगी। इसके बाद आप नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कीजिए। नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करने के बाद आपके सामने आपके फॉर्म का प्रीव्यू आ चुका है। जो भी जानकारी भरी वो चेक कर लीजिए। अगर आपको लगता है कि कोई जानकारी गलत हो गई तो वही जानकारी का सेक्शन एडिट के ऊपर क्लिक करके एडिट कर लीजिए, जैसे कि एडिट पर्सनल डिटेल, एडिट फोटो सिग्नेचर, LTI एंड RTI, एडिट क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस। फिर आप यहाँ पर डिक्लेरेशन के ऊपर टिक करेंगे, इस डिक्लेरेशन पर टिक करेंगे और सबमिट फाइनल एप्लीकेशन के ऊपर क्लिक करके फॉर्म सबमिट कर देंगे तो आपका फॉर्म फाइनल सबमिट हो चुका है। अभी आप यहाँ पर अगर अपने फॉर्म का प्रिंट लेना चाहते तो आप प्रिंट एप्लीकेशन पर क्लिक करेंगे। अभी आपने जिस पोस्ट पर अप्लाई किया है वो पोस्ट आप यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे लिस्ट से और प्रिंट एप्लीकेशन के ऊपर क्लिक करेंगे। इसके बाद आप देखेंगे कि आपके सामने एक पॉपअप विंडो ओपन होगी और आपका प्रिंट आपके सामने होगा। अगर आपके पास प्रिंटर है तो इसको अभी प्रिंट कर लें, नहीं तो PDF के रूप में सेव कर लीजिए और बाद में प्रिंट करा लीजिएगा। इस तरह से गाइज आप लोग DSSB PGT टीचर ऑनलाइन फॉर्म 2025 भरेंगे। आई होप ये प्रोसेस आपको पसंद आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।